प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने की हो रहे हर संभव प्रयास। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि प्रदेश में विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश के इतिहास में अब सबसे अधिक बिजली लोगों को मिल रही है। यह बात सिद्धार्थनगर में पत्रकारों से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि इस समय 30,000 मेगावाट से अधिक की बिजली आपूर्ति हो रही है। देश में सर्वाधिक बिजली देने वाले राज्यों की श्रेणी में हमारा प्रदेश सबसे ऊपर है। गांव हो या शहर, सभी जगह निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कहीं कहीं आंधी तूफान आने, बरसात ज्यादा होने, ट्रांसफार्मर जलने से आपूर्ति बाधित हो रही है। तराई के जिलों में विद्युत केंद्रों पर पानी भर जाने से भी विद्युत आपूर्ति बाधित हुई है, लेकिन प्रयास किए जा रहे हैं कि विद्युत आपूर्ति बहाल रखने के लिए। उन्होंने बताया कि प्रदेश में आरडीएसएस योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जबकि बिजनेस प्लान के तहत 2 वित्तीय वर्ष में 5-5 हजार करोड़ रुपए से विद्युत की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्रस्तावना के लिए लखनऊ से संजू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आप देखिए, हमारी जो बिजली की व्यवस्था है, आपको मालूम है कि इस साल ही नहीं बल्कि पिछली साल भी 30,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति की गई है। आपको मैंने बीच बीच में मैं बताता भी रहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज़्यादा बिजली वर्तमान में दी जा रही है। इतना ही नहीं, भारत में, पूरे देश में हम इस बार, पिछली साल भी और इस बार भी सबसे ज़्यादा बिजली देने वाले राज्य की तरह हम उभर करके आए हैं। इतनी ज़्यादा बिजली ग्रामीण से लेकर के शहरी क्षेत्रों में दी जा रही है। फिर भी कहीं कहीं स्थानीय समस्याओं के कारण, कहीं बाढ़ आने के कारण, यहीं सिद्धार्थनगर और इधर के तराई के जो ज़िले हैं, मुझे याद है कि कई बार माननीय विधायक जी से भी हमारी कई बार बांसी वगैरह के कुछ सब स्टेशन तो ऐसे हैं कि पहले ही बाढ़ में जो है उनका वो डूब जाते हैं। डुमरियागंज के कई क्षेत्र के कई, तो इस तरह की स्थानीय समस्याएं आती हैं जिनके चलते स्थानीय व्यवधान आते हैं, लेकिन उसे भी दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दूं कि इतिहास में सबसे ज़्यादा विद्युत आपूर्ति तो हम कर ही रहे हैं, साथ ही अभी तक कभी भी इतना खर्च नहीं हुआ होगा, उतना ज़्यादा खर्च करके आरडीएसएस नाम की हमारी एक योजना चल रही है। लगभग 15,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में तार बदलने का काम, खंभे बदलने का काम, ट्रांसफार्मर बदलने का काम मुस्तैदी के साथ युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसी के साथ पिछली साल लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान के काम, और इस साल 2024-25 में भी लगभग 5,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्लान का काम चल रहा है। तो इस प्रकार लगभग 25,000 करोड़ रुपए की योजनाएं बिजली के आधारभूत संरचना के नवीनीकरण की दिशा में का इस समय कार्यान्वित है। आपसे मेरा ये निवेदन है, सभी लोगों से, आप मीडिया के मित्रों से भी, कि आपके गांव में, आपके मोहल्ले में अगर कहीं तार जर्जर है तो वहाँ के स्थानीय अधिकारी का ध्यान आकर्षित करिए। अगर कहीं खंभा जर्जर हुआ है, उनका, हमारे अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करिए। उनकी नज़र न पड़े तो माननीय विधायकगण का, माननीय जनप्रतिनिधिगण का आप ध्यान आकर्षित करिए। तात्कालिक कार्रवाई करते हुए आपकी वो पूरी चीज़ें बदल दी जाएंगी। मैं ये कह सकता हूँ कि अभी नहीं बदली जाएगी तो बहुत लंबा समय तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इसलिए आप थोड़ा चौकन्ना रह करके अपने क्षेत्र की बिजली की व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए दुरुस्त करवा लीजिए। हम सभी आपकी मदद के लिए, आपकी सेवा के लिए तत्पर